कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 6.5 प्रश्न संख्या 4। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। हमने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर C कोण समकोण है, C के सम्मुख कर्ण हो गया, बाकी एक लंब और एक आधार। हमें दिया है समकोण त्रिभुज ABC जिसमें AC बराबर BC, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर होगी और ये कर्ण हो गया। हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमें दिया है त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अच्छा, कर्ण क्या है? कर्ण C के 90 अंश के सामने होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा, कर्ण हो गया AB का वर्ग, और लंब एक भुजा लंब मानिए, एक आधार मानिए। इसको हम लंब मानते हैं AC का वर्ग, और आधार हो गया BC का वर्ग। ये प्राप्त हो गया। चूंकि हमें दिया है AC बराबर BC, अर्थात इस BC की जगह हम क्या रख सकते हैं? AC रख सकते हैं। अतः हम लिख देंगे AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। BC को भी हम क्या लिख देंगे? AC, क्योंकि BC बराबर AC दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, अर्थात ये हो गया AC का वर्ग। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB वर्ग बराबर AC वर्ग, और AC वर्ग 2AC वर्ग। यही हमको ज्ञात करना था। प्रश्न संख्या 5। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। ये प्रश्न संख्या 4 का जस्ट बिलोंग है। हमें यहाँ पर क्या दिया लिखा है? AC बराबर BC, अर्थात दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, और दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 2AC। हमें सिद्ध करना है कि इसका एक कोण समकोण है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो दिया हुआ है हमें AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो 2AC को AC प्लस AC लिख सकते हैं, बहुत सरल है। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, इसको दो बार लिख दीजिए, AC स्क्वायर और AC स्क्वायर, AC स्क्वायर धन AC स्क्वायर। चूंकि हमें दिया है AC किसके बराबर है? BC के बराबर है। AC किसके बराबर? ये दिया हुआ है ना, AC बराबर BC। तो AB स्क्वायर बराबर, इसको लिख देते हैं AC स्क्वायर, एक AC को लिख देते हैं BC स्क्वायर। अर्थात देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, अर्थात दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। ये कब होता है? ये होता है समकोण त्रिभुज में। अतः त्रिभुज ABC समकोणिक होगा। क्यों कोणिक होगा? क्योंकि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। यह कहाँ होता है? ये समकोण त्रिभुज में ही होता है। प्रश्न संख्या 6। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a 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 है। शीर्ष लंब AD की लंबाई ज्ञात करनी है। शीर्ष लंब A से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, अर्थात 90 अंश का कोण बनाता है और सामने वाली भुजा को बराबर बराबर विभक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए AB बराबर BC बराबर CA हमको दिया है, ये कितना है? 2a। चूंकि BD बराबर DC होगा। क्यों होगा? क्योंकि D मध्य बिंदु,
डी मध्य बिंदु है, ये आपको मालूम होना चाहिए। शीर्ष, जो शीर्ष लंब होता है सामने वाली भुजा को बराबर बराबर बांटता है। तो ये BD DC, BD बराबर DC, तो पूरी BC कितनी है 2a, 2a/2 अर्थात a। B से D तक की लंबाई a, D से C तक की लंबाई a। ठीक, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण हो गया AB अर्थात AB का वर्ग बराबर लंब है AD, AD का वर्ग, आधार हो गया BD, BD का वर्ग। ये 2a का वर्ग, AD हमें ज्ञात करना है, धन BD हो गया a का वर्ग। ठीक है, ये हो गया 4a वर्ग बराबर AD वर्ग धन a वर्ग। तिरछा, ये इसको AD वर्ग निकालना है तो पक्षांतर कर दीजिए, 4a वर्ग ऋण a वर्ग, अर्थात AD वर्ग प्राप्त हो गया। AD वर्ग बराबर 4a वर्ग में से a वर्ग कैंसिल हुआ तो कितना हुआ, 3a वर्ग। चूंकि हमें तो निकालना है शीर्ष लंब AD निकालना है ना, AD निकालने के लिए हम इधर साइड वर्गमूल कर देंगे, 3a वर्ग का वर्गमूल निकाल देंगे। तो a वर्ग का वर्गमूल a हो गया, वर्गमूल 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो a वर्गमूल 3, अर्थात शीर्ष लंब AD बराबर a वर्गमूल 3, यही हमको ज्ञात करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।